हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक नॉइज। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप इतनी खामोशी से मेहनत करो। चले अपने अपना रूटीन आप बनाए रखो। जरूरी नहीं है ढिंडोरा पीटना कि मैं पढ़ रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। आपको जो कुछ बोले, आपको सामने वाला जो कुछ बोले बोलने दो। आप उसको जवाब अपने रिजल्ट से दो, है ना। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो चलिए कल हमने क्वेश्चन थोड़ा ये देखा था, एक रेगुलर पेपर ऑफ विड्थ। तो रेगुलर पेपर ऑफ विड्थ है, ठीक है, जिसकी क्या आपको दे रखी है यहाँ पे। कल ये क्वेश्चन हमने करा था, यार आपको बताया था कि किस तरह से इसको रोल किया गया अलोंग इट्स विड्थ के। ठीक है, विड्थ के अलोंग इसको रोल किया गया। तो विड्थ के अलोंग रोल किया गया का मतलब ये इसकी चौड़ाई है। तो इसके अलोंग हमने इसको रोल किया था, तो हमारी ये हाइट बनी है ना। तो ये इस तरह का आपको बताया था, विड्थ के अलोंग किया। तो अगर आप इसको वापस खोलोगे तो आप देखोगे इसकी हाइट पे फोकस करना। तो हाइट कौन सी, ये विड्थ की आपकी हाइट बन के बाहर आएगी, है ना। तो जिसके अलोंग हम करते हैं वही हमारा क्वेश्चन में वो हमारा हाइट बन के आता है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको मैं यहां पे देना चाहूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर अगेन आप इस क्वेश्चन को करेंगे। A rectangular piece of paper 11 centimeter cross 4 centimeter is folded, ठीक है, is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder। कहने का मतलब क्या है, 14 सेंटीमीटर नहीं, ये इसमें क्वेश्चन है कि 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर, है ना, बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो कल वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड ही आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसको कॉपी करें। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखो, जो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इस पे फोकस करो, करें इस क्वेश्चन को। चलिए, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया तो आंसर दें। किसी का आंसर आएगा तो हैंड रेज करें, आंसर दें। चलिए बच्चों, चलो देखो, कल आपको एक चीज बताई थी, है ना। कल इस क्वेश्चन को आपको बताया गया था। तो कल जब मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसकी एक कागज है, इसकी कुछ लंबाई होती है ना, और इसी की कुछ चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ये कल भी हमने बताया था, है ना। कल भी हमने इसमें ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ 14 सेंटीमीटर है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। मतलब कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया था। यानी कि चौड़ाई के अनुदिश, विड्थ के अलोंग इसको मोड़ा गया था। तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, ये ऐसी होती है। तो ये रेक्टेंगल की, ये शीट की लंबाई होगी कि लंबी कितनी है शीट, और ये शीट चौड़ी कितनी है वो ये बताता है ना। तो ये आपकी चौड़ाई हो जाती है, आपकी लंबाई हो जाती है। तो इसमें बोला कि इसको ना हमने किसके अनुदिश मोड़ा, इसको हमने चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा, यानी कि ब्रेथ के अलोंग इसको मोड़ा गया था। तो ब्रेथ के अलोंग जब हमने इसको मोड़ा तो आप देखेंगे कि ब्रेथ के अलोंग हमने इसको मोड़ा, ये ब्रेथ मतलब चौड़ाई के अलोंग इसको मोड़ा, है ना। तो विड्थ के अलोंग इसको मोड़ेंगे तो आप देखो ये इस तरह से मोड़ा था, और एक ये बेलन बन गया था ना, एक बेलन आकार इन्होंने ले लिया था। अब बेलन आकार, अब ध्यान से देखना, ये बेलन की हाइट हो गई और ये बेलन का क्या हो गया, 2 पाया, है ना। सर्कल का 2 पाया हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसी के मायने रखता है ना, जितना ये बड़ा होगा उतना ज्यादा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो वापस इस पे ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या है, ये बेलन है। अब इसको जब मैं खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो ध्यान से देखना इसकी हाइट क्या रहेगी। तो हमने इसको खोला तो यहाँ पे आप देखो ये वाली चीज इसकी हाइट थी। तो जिसके अनुदिश हमने घुमाया वही उसका हाइट बनता है, जिसके अलोंग हम घुमाते हैं। और जो दूसरी चीज है, यानी कि जो लेंथ है, वो कौन सा रूप ले लेती है वो भी देख लेते हैं। ये लेंथ है ना, इसको हमने मोड़ा,
अब देखो इसको हमने मोड किसके अलोंग रहे, ये क्या है, ये क्या है, ब्रेथ के अनुदिश, यानी एक छोर विड्थ के दोनों छोर को पकड़ना है और उसको घुमा देना और सिलेंडर बन जाएगा, जिसके अनुदिश बोलेंगे। ठीक है, तो ये कर दिया। तो अब देखना लेंथ ने कौन सा रूप लिया, लेंथ है ना, यानी लंबाई ने कौन सा रूप लिया। तो आप देखना ये सर्कल के, देखो एक टॉप में यहाँ होता है, एक टॉप ये होता है, तो ये और ये। तो जब इसको मैं खोलूंगा, है ना, जब हमने इसको खोला तो देखो ये चीज, यही वो घुमावा क्षेत्र बना हुआ था, ये देखो यही आपका कर्व सरफेस एरिया था, यानी कि यही आपका 2πr था, ये वाली चीज है ना, परिधि। ये जो परिधि है, जो परिधि है, वृत्त की परिधि होती है ना, सर्कल की परिधि, पैरामीटर। अब इसको हम ओपन करेंगे सिलेंडर को, तो आप देखोगे कि ये क्या था, ये एक्चुअली में लेंथ थी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आपको याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चन ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, चलो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, ठीक है, जो 11 सेंटीमीटर तो है लंबा और 4 सेंटीमीटर है चौड़ा। इस फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, इसको फोल्ड किया गया विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं किया गया, और एक सिलेंडर बनाया गया। फिर एक सिलेंडर हमने इससे बनाया जिसकी हाइट क्या रखी, जिसकी हाइट हमने रखी 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये तो पता लग गया कि जो ये ब्रेथ थी ये 4 सेंटीमीटर हाइट का रूप इसने ले लिया, है ना, इसकी 4 सेंटीमीटर हाइट थी। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हमें आयतन बताना है। ठीक है, तो बच्चों अब आयतन हमें बताना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन अगर हमें बताना है तो पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो मेरे पास यहाँ पे है 4, है ना, बट मेरे पास रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है, जो हमें दिया गया है, एक लेंथ 11 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की, ब्रेथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर भी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। अब इसने इस कागज के इस टुकड़े, इस ब्रेथ ने तो ले लिया इसका हाइट का रूप, तो बची लेंथ। अभी अभी आपको बताया था ना, अभी अभी आपको बताया, अगर ब्रेथ आपकी हाइट बन जाती तो लेंथ क्या बनती है, ये लेंथ है। तो इस लेंथ को आप देखोगे तो ये लेंथ हमने जब मोड़ा, है ना, तो लेंथ किसका रूप ले लेगी, लेंथ ले लेगी इस केस में, इस केस में लेंथ ले लेगी इसका रूप 2πr। देखो सिलेंडर, इसको हम वापस ओपन करेंगे, ओपन करा तो ये क्या बन गया, ये वापस ये लेंथ बन गई, है ना, यानी लंबाई बन गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है किसके अनुदिश घुमाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे 2πr है बराबर, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ 11, यहीं से हम रेडियस निकालेंगे। तो 2π लेंथ बन गई है आपका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि, है ना। तो 2πr आपका 11, तो 2π की जगह 22/7, क्योंकि हमें तो भैया रेडियस चाहिए यहाँ से, इक्वल्स टू 11। तो अब आप देखेंगे हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस को अकेला रखो, बाकी कुछ भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। रेडियस को अकेले रखो, उधर इसको इधर, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो जो चीजें कट रही है उसको काट देंगे आप लोग। 11 2 22 एंड रेडियस जो मेरा आ जाएगा, रेडियस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बचा 7 और 2 इंटू 2 4, तो रेडियस मेरा 7/4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें तो वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई बराबर 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7/4 इंटू 7/4, और एच आपको दे रखा है 4। ठीक है, हाइट हमें 4 हमें मिली हुई है। तो यहाँ से 7 से 7 ये कट हो गया, 4 से 4 ये कट हो गया, 2 2 4, 2 से 11 टाइम्स ये कट हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो लिख देंगे। हमारे पास वॉल्यूम में बचा 11 इंटू 7 77/2, तो 77/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे आप 77 से, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 7 2 8 जा 16, 0 0 लगेगा 0.5, तो 38.5, तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में हम आंसर देंगे। ये कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो इसी पे आपकी एक और प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपके पास लाता हूँ। वो है ये,
क्वेश्चन देखेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं ना, सारे ही इसी तरह के क्वेश्चन है, ये कुछ अलग नहीं है। जैसे आपको भी मैंने एक कागज से सिखाया था ना, ये वाला क्वेश्चन, कागज दिखाया, फिर लेंथ और ब्रेथ हमने देखी, सेम उसी तरह से क्वेश्चन भी रहेगा। क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया है किसी सिलेंडर का। इट्स कट अलोंग इट्स हाइट, उसको उसकी हाइट के अलोंग कट किया जाता है। एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई जिसकी विड्थ आई 33 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम शीट से सिलेंडर बना रहे थे, अब यहाँ पे सिलेंडर से हम क्या कर रहे हैं, उस शीट को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है ये, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर, सॉरी 33 है यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो हम 33 ही लेके चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी उल्टी हुई हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले एक सिलेंडर था और इसे बीच से बिल्कुल यहां से काट दिया जाता है। ठीक है, काटा, और यहां से जब काटने के बाद इसको एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी। उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है, शीट की जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है। बोला उसकी लंबाई, अब पेरीमीटर ज्ञात करो, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करने के लिए मेरे को लंबाई भी पता होनी चाहिए, है ना। तो इस बार क्या किया, इस बार कुछ ऐसा किया बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये अगर चौड़ाई यानी विड्थ थी ये 14 सेंटीमीटर, तो हम एक छोर से एक छोर को मिला रहे थे, और हम इसका जैसे हमने विड्थ के अलोंग मोड़ा तो इससे हम क्या बना रहे थे, सिलेंडर बना रहे थे, है ना। तो जो हमने ये देखो हमने बनाया, तो अब जो ये किसके अनुदिश मोड़ा, हमने चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा, यानी विड्थ के अराउंड हमने इसको, विड्थ के अलोंग हमने इसको मोड़ा, चौड़ाई के अलोंग इसको हमने मोड़ा, है ना। तो जब इसको हम खोलते थे वापस, तो हमने देखा कि यही हाइट क्या निकल के आती है, जिसके अनुदिश हम मोड़ते हैं वही ऊंचाई बन के सामने आती है ना। ये हमने देखा। अब क्या हुआ, यहां पे एक चीज ये सामने आई कि अब ये सिलेंडर है, अब इसकी खोखला है बीच से, तो इसको ना इसके हाइट के अलोंग इसको काट दिया, बिल्कुल यहां से हमने इसको काट दिया। तो जब हमने इसको काटा काटा तो एक खुलता रहा, खुलता रहा, खुलता रहा, और ये एक क्या, एक रेक्टेंगुलर शीट ये बन गई। तो बोल रहे हैं पूरी रेक्टेंगुलर शीट का परिमाप बताओ अगर उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह का है क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। अभी तक जैसे हमने किया, थोड़ा ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, जिस किसी का आंसर आएगा मुझे बताना। चलो चलिए आ जाए वापस। अब आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं, फिर से थोड़ा याद दिला दूं कि जब भी रेक्टेंगुलर शीट से, देखो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, 4 चीजें बताऊंगा, चारों चीजों को ध्यान से समझना। अगर हमने इसको विड्थ के अलोंग मोड़ा, चौड़ाई के अलोंग मोड़ा, तो जो विड्थ यानी जो चौड़ाई है उसने तो ले लिया किसका रूप, सिलेंडर की बेलन की हाइट का रूप ले लिया, है ना। बट जो लेंथ है, अब लेंथ क्या होगी, लेंथ देखो, लेंथ क्या होगी, ये जो ये क्या है, परिधि, विड्थ ने हाइट ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो हाइट बन गई जब हमने इधर से मोड़ा, पर ये क्या बना, ये लेंथ। तो मैं बोलूंगा ये लेंथ बच्चों, ये लेंथ क्या बनती है, ये लेंथ किसका रूप ले लेगी, लेंथ ले लेगी आपका इस परिधि का रूप, है ना, इस परिधि। अब आप देखो इसको मैं खोलूंगा सिलेंडर को, ये खोला, ओपन किया, ओपन किया, ओपन किया, ओपन किया, ओपन किया, तो ये देखो ये वाला पार्ट पूरा, ये दिस इज द, ये वाला पार्ट जो है ये लेंथ है, और ये जब हमने सिलेंडर बना रखा था तो ये पूरा घुमा हुआ था, इसने परिधि का रूप लिया हुआ था। एग्री करते हो, ठीक है। अच्छा अगर आप क्या करते हो, अगर मैं इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ू, लंबाई के अनुदिश मतलब एक छोर लंबाई का ये, एक छोर लंबाई का ये, इसके अनुदिश मोड़, अभी तक हम चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे थे, अब हम लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, यानी लंबाई की, लेंथ के अलोंग मोड़ेंगे। तो एक छोर ये और एक छोर ये लेंथ का, इसको मिलाएंगे, तो अब आप देखेंगे लेंथ के अलोंग हमने इसको मोड़ा, तो अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारी लेंथ है, लेंथ के अलोंग हम इसको मोड़ेंगे, तो यहाँ पे लेंथ के अलोंग क्या हो जाता है, इस सिलेंडर की हाइट भी आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब ये थोड़ा लंबा आपको सिलेंडर यहाँ पे दिखेगा और ये जो है ये चीज थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज में, अब इस चीज में आपने देखा, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में वापस आते हैं, जो डाउट्स होंगे पूछ लेना भी। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट्स अलोंग इट्स हाइट, और इसकी विड्थ ऑफ शीट दी गई है आपको 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है सर, 33 सेंटीमीटर दी गई है। और अब हमने इसको इसकी हाइट के अलोंग काटा, यानी कि जब हाइट के अलोंग हम इसको काटेंगे तो ये ब्रेथ जो है आपकी हाइट बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अभी आपको समझा, ये आपकी हाइट भी कितनी हो गई, 33 सेंटीमीटर। तो सर हमको इसका पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए, इसका परिमाप निकालने के लिए मुझे लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो ये क्यों दिया गया है, इसका भी कुछ रूल होगा ना, इसका भी कुछ काम होगा। तो इसका भी क्या काम है, देखो कर्व सरफेस एरिया 4224 दिया गया है, जो कि होता है 2 पाई आर एच 4224, तो 2 पाई की जगह 22/7। रेडियस हमको शीट का रेडियस कितना है, रेडियस हमको नहीं पता, हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे। हाइट हमको 33 दे रखी है, 4224। तो रेडियस को मैं अकेला रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4224 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 33। तो अब आप यहाँ देखेंगे 11 3 जा 33, 11 3 जा ये भी 33। ठीक है, तो बचेगा 9, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44। ठीक है, फिर 4 3 7 और 8, ये फिर काट देंगे इसे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये भी हो गया। और अब क्या काटेंगे इसको हम, अब इसको काटेंगे 192 को ना, 192 मेरे ख्याल से 192 डायरेक्ट 22 से चले जाता है, 22 नहीं, 22 8 अभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 11 जा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो अब रेडियस मेरा कितना आ गया बच्चों, रेडियस यहाँ से आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि एक 7 भी बचा है ना, तो यहाँ पे आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया यहाँ पे 224। कुछ गलती तो नहीं, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच हम करेंगे तो यहाँ से मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी हमने सही किया, ये भी सही किया है, सही है। ठीक है, 2 पाई आर एच हमने इसके यहाँ देखो क्या करा, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें पता है। अच्छा, हम रेडियस निकाल क्यों रहे, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बच्चों, ये इसी का रूप तो लेगी, इसका रूप लेगी ना, यहाँ पे ये लेंथ इसी का रूप लेगी। और ये क्या होता है, ये 2 पाई आर होता है, और यहीं से मेरे को लेंथ मिल जाएगी। अब जब आर भी तो तभी मिलेगा जब रेडियस होगा मेरे पास, है ना। तो रेडियस मैं यहाँ से निकालूंगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, अब रेडियस यानी 32 × 7 ये हो गया। अब जो लेंथ है वो 2 पाई आर के बराबर है, तो लेंथ बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 224, है ना। तो ये इसको कट कर देंगे यहाँ पे 7 से, 7 here 21, 7 2 जा 14। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेंथ आ जाएगी आपकी 22 2 जा 44 इंटू 32। तो 44 इंटू 32 अगर हम करते हैं तो 44 2 जा 88, और ये आ जाएगा मेरे पास, नहीं नहीं ये तो कुछ ज़्यादा आ गया, तो लेंथ नहीं होगी। चलो इसको जरा फिर से देखते हैं, कहीं गड़बड़ हुई है। कर्व सरफेस एरिया ये आ गया, थोड़ी कहीं गड़बड़ हुई। कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4224, 2 पाई की जगह पाई रहने देते हैं, आर हमें निकालना है, एच है हमारा 33, और ये हो जाएगा 4224। ठीक है, अब मैं इसको दोनों तरीके से कराऊंगा। अभी मैंने क्या सोचा कि अगर मैं 2 पाई आर इधर लिख दूं 4224/33, तो इसको जब मैं 11 से काटूंगा तो ये आ जाएगा, चलो इसको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर 0 3 8 जा 24, फिर कटेगा 11 1 जा 11,
11 2 जा 22 और 11 8 जा 88। तो यहां से 128 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ गई? 128 आ गई बच्चों। 2 पाई आर की वैल्यू आ गई 128 और यही हमारा लेंथ होगा, यही हमारी लेंथ होगी 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ हमारी आ गई 128 मीटर, सेंटीमीटर मीटर जो भी चल रहा है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तो भाई पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर होता है 2l प्लस बी, परिमाप निकालना है। तो पैरामीटर बराबर 2, लेंथ कितनी आई अभी हमारी 128 प्लस ब्रेथ आई 33, तो P हो गया 2 और ये हो जाएगा 33, 8 3 11, 3 2 5 1 6, 161 इंटू 2। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 322 सेंटीमीटर। तो 322 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया आपके पास? परिमाप आ गया। 322 सेंटीमीटर का क्या आ गया? परिमाप आ गया। ठीक है, तो ये इसका परिमाप है रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने 2 पायर रख दिया यहाँ पे, हमें तो नहीं आएगा ना दिमाग में कि 2 पायर रखना है, आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2 पाई की जगह 22/7 हमने रखा, रेडियस हमको पता नहीं है, हाइट थी 33 और ये था 4224, है ना। हमें क्या, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस को अकेला रखेंगे, 4224 के साथ जाएगा उधर और यहां नीचे क्या बच जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 33, है ना। पहले कुछ गड़बड़ हो गई होगी शायद, तो इसको हमने काटेंगे, यहां से हमने 3 से काटा या 11 से आप कर दो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 3 8 जा, फिर से 11 से काटा, 11 1 जा 11 और ये बचेगा 11 1 जा 11, फिर 11 2 जा 22, 128। फिर आपने देखा और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो रेडियस यहाँ पे मेरा बच जाएगा जो, वो बचेगा 128 गुणा 7 बटे 2 इंटू 22। ठीक है, इसको ऐसे रखो, जब इतनी बड़ी वैल्यूज आपको मिलती है इसको मत करो मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही रखो। मैथ्स का रूल है, क्योंकि आपको आगे जाके यूज करना ही है ये। तो आगे जाके आप इसका यूज कहां करने वाले थे, क्योंकि एल आपने बोला सर लेंथ 2 पाई आर, ये जो लेंथ है ये 2 पाई आर ही बनेगी। तो आपने 2 इंटू 22/7 और रेडियस आपने पूरी रेडियस की वैल्यू रख दो 128 गुणा 7 बटे 2 इंटू 22। ठीक है, तो आप इसको रखोगे 22 से 22 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहां से भी आप देखोगे 128 ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ी दिक्कत देता है, ठीक है, इससे भी देख लो, ये जो कराया गई क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, ठीक है, तो कल इसमें फिर से डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा स्पीड जल्द ज्यादा हो गई या क्वेश्चन समझाने में नहीं समझ में आपको आया होगा। अगर इसमें दिक्कत रहती है तो कल प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर पूछें अगर आपको नहीं आया समझ में, अदरवाइज हम कल फिर आगे के क्वेश्चंस पे डील करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस